जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के इस गाथा में। हम दशम स्कंद का पान कर रहे हैं। आज हम दशम स्कंद के 10वें अध्याय का ही पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है आज की भागवत गाथा में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि यशोदा मैया जो थी किस प्रकार भगवान के लिए सुबह मन वाणी शरीर से भक्ति में लीन थी। और वो तो अपनी तरफ से हो सकता है पुत्र प्रेम में लीन हो, लेकिन वो पुत्र प्रेम भी इतना ज़बरदस्त था, उसने भगवान की सभी जो उनकी मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन कर दिया था। भगवान को कोई बांध नहीं सकता था, भगवान को कोई दुखपान नहीं करा सकता था, भगवान को कोई माखन नहीं खिला सकता था। और उसने वो सब कार्य आनंदित होकर किए जैसे कि एक माँ अपने लाडले बालक के करती है। और ये नहीं कि उसने कुछ खिंच के किए, बल्कि बड़े शौक से। और जिस दिन उसको कार्य नहीं मिलता था तो वो उदास हो जाती थी। जिस दिन भगवान थोड़ा दुखपान कम करते थे तो उसको लगता था आज क्या बात है, भगवान ने मेरा स्तनपान नहीं किया अच्छे से, इनकी तबीयत तो ठीक है, इनका पेट तो ठीक है। तो उसको बहुत चिंता होती थी। कहते हैं जो लीलाएं, जो मर्यादाएं, जो राइट्स यशोदा को मिले वो आज तक किसी देवी देवता को नहीं मिले। बड़े से बड़े देवता भी उस राइट्स को नहीं पा सके। भक्तों, जब उखल से उनको बांधा गया तो वो रस्सी छोटी पड़ती थी, क्योंकि भगवान सैगुण है और वो 3 गुणों की है, और 3 गुण भगवान को बांध नहीं सकते, क्योंकि 3 गुण जो हैं वो भगवान के अधीन है। इस प्रकार से भक्तों, जब उखल से भगवान बंध गए तो उन्होंने सोचा कि आज यम अर्जुन का ही उद्धार कर दें, और वो उखल को घसीटते हुए आंगन में ले गए। आइए भक्तों, भागवत को यहाँ आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे
भगवते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। अथ 10वां अध्याय यम अर्जुन का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया करके यह बताइए कि नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप क्यों मिला। उन्हें ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देव ऋषि नारद जी को भी क्रोध आ गया। भक्तों, ये नल कुबेर और मणिग्रीव जो हैं ये कुबेर के पुत्र हैं। और इस पर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नल कुबेर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धन्य दक्ष कुबेर के लड़के लाडले लड़के थे और दूसरा इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इनसे इनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वरुणी मदिरा पी करके मंदोत हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वह पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उसी समय गंगा जी के पात कमल खिले हुए थे। वह स्त्रियां साथ ही जल के भीतर घुस गए और जैसे हथियों के साथ जल कीड़ा कर रहा है वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की कीड़ा करने लगे। देखिए वक्तों, क्या होता है यहाँ पर, धन का जब नशा होता है तो ऐसा ही हो जाता है। बहुत धन होता है ना, तो इंसान जो होता है वो अपने ऐश्वर्य को एंजॉय करता है। एक तो क्या था, कुबेर, जो कि आप बोलिए देवताओं का खजांची है, यानी कैसे समझ लीजिए, खजांची है। उनके धन का पूरा लेखा जोखा इसके पास है। किसको धन देना है, किसको पास रखना है, सब इसके पास है। कुबेर जो है, कहते हैं ना कुबेर का धन मिल गया, गड़ा हुआ सोना मिल गया तो कहते हैं कुबेर का धन मिल गया। तो कुबेर एक प्रकार से धन का देवता है। उसके ये लड़के थे, तो जिनका पिता इतना बड़ा धनी होगा और वो लड़के भी लाडले थे, और फिर उन लड़कों को किसी का वीआईपी, बहुत बड़े इंसान का वीआईपी मिनिस्टर बना दिया जाए तो उनका घमंड 7वें आसमान पे चला जाएगा। वो इंसान को इंसान नहीं समझेंगे। तो ये क्या है, ये धन का दोष है। जब धन बहुत अधिक होता है तो कोई ना कोई दोष उसमें अहंकार का व्यक्ति में आ जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। उसको क्या लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन जो दूसरे होते हैं उनको वो अहंकार दिखने लग जाता है। तो इस प्रकार से इनको ये अहंकार दिखने लग गया। और ये कहते हैं ना, कोई किसी फिर जब धन का अहंकार ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं ना बिगड़ा हुआ रईस, तो उसको फिर अपने से बड़ों की इज्जत करना भी भूल जाता है। तो कहते हैं कि
संयोगवश वहाँ देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद आ गए और उन्होंने देखा कि ये तो ऑलमोस्ट वस्त्रहीन हुए हैं और स्त्रियों के साथ कीड़ा कर रहे हैं, और इनको ये नहीं पता कि शरीर पे वस्त्र हैं कि नहीं हैं, और इतने बड़े देवता के लड़के इतनी नीच हरकत कर रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने थोड़ा सा मुंह परे घुमा करके निकलना चाहते थे, लेकिन इनकी उन्मत्ता देखो, बेशर्मी देखो कि इन्होंने देखा नारद आया, चलो अब नारद से ही मस्ती कर लें। उन्होंने नारद को बोला, ए नारद किधर जा रहा है? तो नारद मुनि ने फिर भी समझ गए कि छोड़ो, इनके क्या मुंह लगे, ये तो नशे में हैं, गलत बात हो जाएगी। लेकिन ये माने नहीं और बोले, ए नारद आजा, तेरे को भी नहलाते हैं, तेरे को भी आज मस्ती दिलाते हैं। तू बहुत बड़ा अपने आप को तपस्वी समझता है ना, ज़रा हमारे साथ नहा करके देख, इन स्त्रियों के साथ नहा करके देख, तेरे को कितना आनंद आएगा। तो नारद मुनि जी को बहुत बुरा लगा। तो नारद मुनि जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषय का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद् धन संपत्ति का नाश, हिंसा और रजोगुण, कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रशंक नहीं है, क्योंकि श्रीमद् के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। देखिए क्या होता है, जब मद आता है तो मद के साथ 3 वस्तुएं चल पड़ती हैं। क्या क्या चलती है? एक तो स्त्री मिल जाती है, स्त्री का हो जाता है, जुआ हो जाता है और मदिरा। जब धन बहुत होता है तो ये तीनों चीज़ें इंसान इसके ऐश्वर्य में डूब जाता है, और उसके बाद उसको अपने बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, और उस ऐश्वर्य मत में वो कब किसका अपमान करते। कहते हैं ना, नशे में कहते गाली दे दो, कोई पता नहीं क्या हुआ, नशे में था। और अगर उसको मारो तो उसको कोई गाली दे रहा हो, उसको पुलिस स्टेशन में ले जाके बोलो कि अब थानेदार को गाली दे, कभी नहीं देगा, तो इसका मतलब होश में था, तो नशे का सहारा लेता है। तो आगे नारद जी कहते हैं, ऐश्वर्य मत और श्रीमत से अंधे होकर के अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। यहाँ उन्होंने एक और ज्ञान दिया कि अपने शरीर को तो वो बहुत समझते हैं कि भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बेचारे पशु पक्षियों की हत्या करके, जिसको नॉन वेजिटेरियन खाना है और जिसको एक गेम के कहते हैं ना, गेम के तौर पे भी पशुओं की हत्या करते हैं शिकार करके, तो एक प्रकार की लस्ट हो जाती है। यानी कि वो उस मद के अंदर होते हैं, जिससे कि वो ऐसे हिंसा करने से भी बाज नहीं आते, और उसका इफेक्ट क्या होता है, वो नरकों के वासी हो जाते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, जिसे शरीर, भूदेव, नरदेव आदि नामों से पुकारते हैं, उसके अंत में क्या गति होगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खा करके उसे विष्ठा बना देंगे, या वह जल करके राख की ढेरी बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने और मनुष्यों में अपना कौन सा स्वार्थ समझता है, ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। कहते हैं ये सब किसके लिए कर रहा है, ये जो तू अपना दिखा रहा है, धन का ऐश्वर्य दिखा रहा है, अंत में तेरे शरीर के साथ क्या होने वाला है, तेरा शरीर सड़ जाएगा, तेरे शरीर में गाड़ देंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, जला दिया जाएगा तो राख की ढेरी बन जाएगा, और अगर ऊपर धरती पे पड़ा रहेगा तो पक्षी खा करके उसकी बीट बना देंगे। तो तेरे को किस बात का घमंड है, किस बात के लिए अपने शरीर का ये ऐसा घमंड कर रहा है। ये नारद मुनि उस दोनों को बता रहे हैं कि जिस शरीर के लिए तुम इतने उन्मत्त हो रहे हो, ये शरीर की हालत ऐसी होने वाली है। तुम ये मत सोचो कि तुम अमर होकर के आए हो, सदा ऐसे ही रहोगे।
आगे उन्होंने क्या कहा, ऐसा करने से तो उसको नरक की ही प्राप्ति होगी। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की, यह गर्भधान करने वाले पिता की? वह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है, अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का है? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, अथवा दाम दे करके खरीद लेने वाला उसका है? चिता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीथड़े करके खा जाते हैं ने की आशा लगाए बैठे हैं उनका है? ये शरीर किसका है? किसके लिए तुम इतना ठा रहे हो? किसके लिए तुम इतना अकड़ रहे हो? जिस शरीर के तुम मुझे कह रहे हो आजा नारद, इसके लिए क्या तुम्हारे अंदर है? ये शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है, उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवाय और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मान करके दूसरों का कष्ट पहुँचाएगा, उनके प्राण लेगा? जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं उनकी आँखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र ये देख सकता है कि दूसरा प्राणी भी मेरे जैसा है। ये धनवान वालों के लिए कहा गया है, जो धन में अंधे हो जाते हैं उनको कहते हैं ना, इंसान नहीं लगता। वो हर एक इंसल्ट करते हैं और अपने आप को ही समझते हैं कि बस मैं सबसे ज़्यादा स्वामी हूँ। कहते हैं ना, कुलवान, धनवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, ये जितने भी वान हैं, रूपवान, ये सारे क्या, इनको मद क्या होता है कि सामने वाले को ये बहुत तुच्छ समझते हैं और अपने को बहुत महान समझते हैं। सोचते हैं कि भगवान, हम दान देंगे, भगवान हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे कि हाँ बेटे लाओ, मेरे को क्या देता है, और हम भक्ति करवाएंगे, पूजा करवाएंगे, ब्राह्मण भोग करवाएंगे, तो हमारा जो बेड है वो भगवान के कमरे के नेक्स्ट रूम में लग जाएगा। हाँ, अब वो ये नहीं जानते कि ऐसा करने से उनको भयंकर पाप लगता है। वो दुष्कर्मों के भागी बन जाते हैं। कहते हैं ये मद सबसे खतरनाक होता है। मद, तृष्णाएं और वासनाएं ये कभी पूरी नहीं होती। अहंकार में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अपनी पत्नी का अपमान कर देता है इंसान, पत्नी पति का अपमान कर देती है, कभी माता पिता का अपमान हो जाता है, कभी किसी का भी, बच्चों के आगे भी वो कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों का भी अपमान हो जाता है। लेकिन बच्चों का हृदय कई बार बड़ा कोमल होता है। एक बार दुख जाए तो उनको वो सदा याद रहता है कि मेरे माता पिता ने या मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, और अंदर एक कांटे की तरह उसके छुप जाता है और वो कांटा निकलता नहीं है और नासूर बन करके फूट पड़ता है। और कभी कभी इसी मत के कारण आप देखिए कि जितने भी क्राइम्स हो रही हैं, क्राइम्स आती हैं, मोस्टली उनके बच्चों की आती हैं जो बहुत धनी हैं। बचपन में ही अभी कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस मिला नहीं और गाड़ी दे दी, और वो गाड़ी उसने उड़ा दिया, किसी को ठोक दिया, मर गया, बाप ने पैसे दे के बचा लिया। तो इस तरह से कहते हैं कि ये मत का जो पर्दा है ये हमारी लाइफ को र्यून कर देता है। कहते हैं आगे नारद जी कहते हैं, जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहन पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों को वह समझता है और दूसरों को भी वह वैसी ही पीड़ा होती है ऐसा समझता है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती,
वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि देववश जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या थी। जिस प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं। फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं है, उनकी हिंसा नहीं करता। देखिए, यहाँ पर उन्होंने इतना बड़ा ज्ञान दिया है इनको श्राप देने से पहले, और उसको पूरा समझाया कि ये जिसके लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो, तुम तो कुबेर के पुत्र हो, तुम इतने महान पिता के पुत्र हो, और तुम ऐसी नीच हरकत कर रहे हो, और ऊपर से तुम महात्माओं को अपमानित कर रहे हो। तुम ये नहीं समझ सकते कि किसी संत को अपमानित नहीं किया जा सकता। ऐसा मेरे को भी एक बार पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था। दिल्ली में मैं किसी की शादी में गया हुआ था, और वहाँ पर एक बहुत बड़े मठाध्यक्ष संत आए हुए थे, और उन्होंने उस जजमान ने पहले तो हाथ जोड़ के नमस्कार भी नहीं किया, खाली ऐसा मुंडी नीचे करके और नमस्कार कर दिया। फिर भी गुरु तो गुरु ही होते हैं, महान आदमी होते हैं। उन्होंने उसका आशीर्वाद देने के लिए हाथ उसके शीश पे रखना चाहा, तो उसने झटके से ऐसा हाथ हटा दिया। तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि इसने अपना भाग्य बिगाड़ दिया, और यकीन मानिए ऐसी हो सकता है, लेकिन उसके बाद उसको बहुत बड़े नुकसान होने लग गए थे। क्यों? किसी संत पुरुष का अपमान, कहते हैं कभी कभी भगवान भी नहीं सहन करते। कोई सच्चा संत आपको आशीर्वाद दे रहा है, अगर आपके बाल को हाथ लग भी जाएगा तो बाल खराब नहीं होंगे, बल्कि आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। तो इसी प्रकार से उन्होंने जब ये कहा, तो उसके आगे नारद मुनि ने कहा, जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरण विंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा युक्त हो रहते हैं, उन दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचार्यों की जीविका चलाने वाले और धन के मत से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है? वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष वर्णी मुद्रा का पान करके मतवाले और श्रीमद अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मत मैं चूर चूर कर दूंगा। ये क्या है? ये संत होता है जो आपकी अविद्या को हटा सकता है, आपकी दुर्गति जो हो रही है उससे वो आपको बचा सकता है। तो इन्होंने क्या करा? उन्होंने ये सोचा कि ये तो ऐसे हालात हैं, और मैं अब इनका, क्योंकि कुबेर बहुत महान देवता हैं और उनका अपमान हो रहा है, मैं इनको ऐसा दंड दूंगा जिससे कि ये सदा के लिए सुधर जाएंगे। देखो तो सही कितने अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मत होकर के अचेत हो रहे हैं, और इनकी इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग दड़ंग हैं, इसलिए दोनों अब वृक्ष योनि में जाने योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से उन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक चले जाएंगे। यानी कि उन्होंने ऐसा उनके पे कृपा की कि श्राप के अंदर भी उनको वरदान दे दिया कि तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुम वृक्ष बन कर के खड़े रहो,
ऐसे ही नरंग धरंग वृक्ष योनि में रहो, ये तो तुम्हारी सज़ा है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मिलेगा तो तुम सुधरे हुए एक कहते हैं ना सत्पुरुष की तरह अपने लोक में चले जाओगे और इस मत से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। कहते हैं इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, देव ऋषि नारद ने इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नल कुबेर और मणिग्रीव ये दोनों ही एक साथ अर्जुन वृक्ष होकर के यम अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी परम प्रेम में भक्त देव ऋषि नारद की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यम अर्जुन वृक्ष थे। और फिर भगवान ने क्या करा, उसमें वृक्षों के अंदर घुस गए और ज़रा सा कहते हैं ना हल्का सा जोर लगाया और वो वृक्ष तड़तड़ाते हुए गिर गए। जब वृक्ष गिर गए तो उसमें से दो पुरुष निकले, वो नल कुबेर और मणिग्रीव थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और उनकी परिक्रमा करके वो अपने लोक चले गए। उन्होंने कहा, प्रभु आपने हमारा उद्धार कर दिया, हम भूल गए थे धन के मद में के नशे में, हम तो नरकों में गिर रहे थे, लेकिन नारद मुनि जी ने हमारा उद्धार कर दिया कि हमारे को नरकों में जाने से बचा लिया और आपका दर्शन करा दिया। इतना कह करके वो वहाँ से निकल गए। इतने में क्या हुआ, नंद बाबा भाग करके आए। उन्होंने कहा, अरे ये इतने बड़े वृक्ष कैसे गिर गए, और ये तो बिल्कुल एक वृक्ष इधर गिरा हुआ, एक वृक्ष इधर गिरा हुआ और ये भगवान बीच में है। तो बहुत घबराहट हो गई। वहाँ बालक खेल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये तो कन्हैया की तो करतूत है, उसने उखल से ज़रा खींचा और वृक्ष गिर गया। तो नंद बाबा मुस्कुराए कि इतना छोटा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को कैसे गिरा सकता है, ये कोई और ही विपता हुई है, कोई इसी राक्षस ने ही वो करी। कहते हमने तो इसमें से ज्योति निकलते भी देखे थे, दो पुरुष रूप ज्योति रूप थे, उन्होंने कन्हैया की परिक्रमा करी और चले गए। वो और हैरान हो गए। फिर भी उन्होंने सोचा ये बालक हैं, इनको ऐसे ही लगा होगा, लेकिन हकीकत क्या थी, उन्होंने यम अर्जुन का, नल कुबेर का उद्धार किया था। ये उद्धार भक्तों कहते हैं कोई भी संत पुरुष हमारे जीवन में आए वो हमारा उद्धार कर सकता है। हमारे अंदर जो अविद्या लगी है, हमारे जो 7 चक्र बंद होते हैं, वो संत पुरुष को दिख जाते हैं कि इसका कौन सा चक्र बंद है, किस चक्कर के खोलने पर ये सही हो जाएगा, कहाँ अटका हुआ है। लेकिन हमारे को क्या लगता है कि ये जो है हम अपने अभिमान में जी रहे हैं, हमें लगता है हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमारे अंदर कहाँ कहाँ बंधन है उसको कोई संत पुरुष ज्ञानी ही देख सकता है। अगर आपको कई बार ऐसे हमारे को ऐसा लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सत्य है, सही है, हम जो कर रहे हैं सही है, लेकिन हो सकता है वो बहुत गलत हो। हम कई बार भगवान के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर मंदिर में हम क्या करते हैं, हम नमस्कार किया, पैसे डाले और सोचा हमने पूजा कर ली, तो हम क्या सोचते हैं ये पैसा भगवान को मिलेगा, लेकिन मिलता तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको मिलता है, वहाँ के ब्राह्मण हैं उनको मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं अपनी तरफ से कि वो धन दे करके संतुष्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान पे हमने एहसान कर दिया। कई बार कहते हैं कि हम भगवान के आगे नारियल फोड़ते हैं और कहते हैं प्रभु हमारा ये करोड़ों का व्यापार जो है ये इसमें इतना लाभ हो जाए। हाँ, तो हम भगवान से व्यापार करते हैं। कई बार हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान से भीख मांगते हैं कि मेरे ये कष्ट हैं, मेरे को शारीरिक कष्ट है, मेरे को सांसारिक कष्ट है, मेरे को मानसिक कष्ट है, इन सब से आप मेरा कल्याण कीजिए। मेरा जब कल्याण हो जाएगा तो मैं इतने % आपको चढ़ाऊँगा। तो ऐसे भी मैंने व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने
बालाजी में और बांके बिहारी जी के पास 10% अपनी इनकम देने की बातें की थी, और बाद में उनकी आमदन इतनी बढ़ गई कि अब 10% देने भारी पड़ जाए। अब 1 करोड़ की साल में आमदन हो जाए तो 10 लाख चढ़ाने में तकलीफ़ हो। तो भक्तों, भगवान के साथ कभी व्यापार नहीं करो। कोशिश करो कि भगवान से कुछ मांगो ही नहीं, क्योंकि भगवान को मालूम है आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। और कोशिश करो कि हम सदा अपने घमंड से, किसी प्रकार का भी अहंकार हमारे अंदर ना आए। सदा मीठा बोलो, हर एक का मान करो, क्योंकि जो आत्मा आप में है वही आत्मा सब में है। सब पशु पक्षियों में, वनस्पतियों में भी वही आत्मा है। अपने अपने कर्मों के मुताबिक वो भोग रही है। भक्तों, इस आत्म स्तर पे रहिए। ये शरीर जो है जिसमें हम रह रहे हैं, ये एक दिन इसका नाश होने वाला है, और जब इसका नाश हो जाएगा, अगर हम अहंकार के कारण तमोगुण में मरे तो पशु पक्षियों की और नरकों की योनियों में जाएंगे, और लोभ के कारण मरे, धन के लोभ के कारण या और किसी के कारण, तो हम मानव योनि में रह सकते हैं। और अगर हम सात्विक अहंकार में मरे कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ और मैं भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, मैं देवताओं की तपस्या कर रहा हूँ, तो हम स्वर्ग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष की तरफ हम नहीं जा सकते। मोक्ष की तरफ जब जाना होता है तो इन तीनों गुणों से बाहर निकलना होता है। और क्यों कि परमात्मा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे गुण धारण करता है वही मेरे पास आता है। आइए भक्तों, आज इस वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और फिर इसके आगे की गाथा गाएंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।